कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। एडुराइज इंडिया अमित पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित आपकी संस्कृत पुस्तक देववाणी कक्षा 1 के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों आपकी पुस्तक का प्रथम पाठ और उसका नाम है संस्कृत वर्णमाला। बच्चों, वर्णमाला का अर्थ है वर्णों यानी कि अक्षरों का समूह, उसकी माला। जब बहुत सारे अक्षर एक साथ समूह में एकत्रित हो जाते हैं तो वो होती है वर्णमाला। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर एवं व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 13 स्वर होते हैं बच्चों और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर को पहले समझते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। ये 13 होते हैं जो निम्नलिखित हैं: अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अब बच्चों, स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री। संयुक्त स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। आगे चलेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों हम व्यंजन पर। स्वर 13 होते हैं, मैंने आपको बताए। अब आते हैं व्यंजन पर। संस्कृत में व्यंजन को हल भी कहते हैं। जब व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिला होता है तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा इस प्रकार की आप देख सकते हैं, सबके आगे है, लगा दी जाती है। इस तिरछे रेखा युक्त वर्ण को हलंत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इस रेखा को? हलंत वर्ण। जैसे क, ख, ग आदि। व्यंजन 33 होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये हैं स्पर्श वर्ण जो कि हैं 25। इनकी संख्या क्या है बच्चों? 25। शेष वर्ण हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, य, र, ल, व, ये हैं बच्चों अंतःस्थ वर्ण जिनकी संख्या है 4। श, श, स, ह, ये हैं ऊष्म वर्ण जिनकी संख्या है 4। अब याद रखने योग्य बातें हैं बच्चों कि जब व्यंजन के साथ स्वर मिलते हैं तब हलंत का लोप हो जाता है, यानी कि हलंत को हम हटा देते हैं। जैसे प प्लस अ, तो ये अ मिल गया, इसके साथ हलंत हटा, ये बन गया पूरा प। ग प्लस अ, ग। ख प्लस ई, खी। न प्लस ई, नी। त प्लस ए, ते। ब प्लस ओ, बो। संस्कृत वर्णमाला में द्वित्व व्यंजन यानी कि ड़ और ढ़ नहीं होते हैं। हिंदी में होते हैं, संस्कृत में नहीं होते हैं। आजकल री व र स्वर का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आपने याद क्या रखना है बच्चों कि जब व्यंजन के साथ स्वर मिलते हैं तो हलंत का लोप हो जाता है। अब हम आते हैं अयोग वहां पर, जो ना तो स्वर हैं, ये स्वर नहीं है, ना ही व्यंजन और ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। ये 2 होते हैं बच्चों, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, इन दोनों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। इनका प्रयोग किसी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के साथ संयुक्त रूप में होता है। इनका आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, या तो स्वर के साथ करेंगे या फिर व्यंजन के साथ। उदाहरण देखेंगे। अनुस्वार का प्रयोग देखेंगे पहले। रंक, दंश, हंस।
ठीक है। विसर्ग का प्रयोग प्रातः, तपः, नमः, ठीक है। ये है अंग की मात्रा और ये है अह विसर्ग, ठीक है। अब आते हैं हम वर्ण संयोजन पर। स्वर एवं व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को, जब हम इन्हें आपस में जोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे कि त प्लस अ प्लस प प्लस अ प्लस विसर्ग, तो ये बन गया तपह। इसी प्रकार ध प्लस आ प्लस व प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस विसर्ग, ये बन गया धावकः। अब आते हैं हम वर्ण विन्यास पर। वर्ण विन्यास किसे कहते हैं? किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहते हैं। अभी हमने इन्हें जोड़ना सीखा, अब हम इन्हें अलग करना सीखेंगे। तो शब्द है कालः, तो क प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस विसर्ग। बालक है ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस विसर्ग। अब हम सीखेंगे बच्चों व्यंजनों में स्वर जोड़ना, कि किस प्रकार व्यंजन में स्वर जुड़ जाते हैं। स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो उन्हें मात्रा के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि क प्लस अ, अब अ तो कोई मात्रा नहीं होती तो ये हो गया क प्लस आ, तो क में हम क्या करेंगे, आ की मात्रा लगा देंगे, ये बन जाएगा का। क प्लस ई की, क प्लस ई की, क प्लस उ कु, क प्लस उ कु, क प्लस री क्री, क प्लस री क्री, क प्लस ए के, क प्लस आई कै, क प्लस ओ को, क प्लस औ कौ। अब हम देखते हैं बच्चों संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। जब दो व्यंजन परस्पर जुड़ जाते हैं तब वे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे क प्लस श, तो ये हुआ इक्ष। त प्लस र त्र, ये दो व्यंजन जुड़ रहे हैं। ज प्लस ज्ञ ज्ञ, श प्लस र श्र, प प्लस र प्र, क प्लस र क्र, द प्लस व द्व, द प्लस य द्य, म प्लस म मुम। संयुक्त व्यंजन संस्कृत वर्णमाला का भाग नहीं होते हैं बच्चों, क्योंकि इन्हें दो व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्वर वर्णः, जिन्हें हम वॉवल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। स्वर वर्णः कौन से होते हैं? अब चित्र सहित स्वर व्यंजनों को पढ़िए। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ये कौन है बच्चों? अध्यापक, तो अध्यापकः। आम्रम, ठीक है, अ से अध्यापकः, आ से आम्रम, इ से इंदुः यानी कि चंद्रमा, ई से ईश्वरः भगवान, उ से उपनेत्रम यानी कि चश्मा, ऊ से ऊर्मिका अंगूठी, री से रिक्षः भालू, ए से एषणः यानी कि तीर। तो आप ये सभी याद भी करेंगे। ऐसे ऐरावतः ऐरावत, ओ से ओष्ठः होठ, औ से औषधम यानी कि दवाई, अंग से अंशमान सूर्य, और अह तो अह होता ही है विसर्ग। चलिए आगे चलेंगे। अब आ जाते हैं व्यंजन, व्यंजनानि। तो क वर्ग वर्णः है। क से कपोत है कबूतर, ख से खर है गधा, ग से गणेशः गणेश, घ से घटिकः यानी कि घड़ी, ण
जंगलम। ठीक है, इसका प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। अब आ जाते हैं च वर्ग वर्णः। ठीक है, च वर्ग के वर्ण। च से चणकः चना, छ से छत्रम छाता, ज से जलजम कमल, झ से झरः झरना, य आज्यनम। अब आते हैं हम ट वर्ग वर्णा पर। ट वर्ग के वर्ण पढ़ेंगे। ट से टमटमः यानी कि रथ। ठीक है, ठ से ठक्कुरः भगवान कृष्ण, ड से डल्लकम यानी कि डलिया, ढ से ढोलः ढोल, ण से गणना। अब त वर्ग वर्णः पर आते हैं। त से तृणम घास, थ से थंबः खंबा, द से दंतः दांत, ध से धनुः धनुष, न से नक्रः मगरमच्छ। प वर्ग वर्णा पर आएंगे बच्चों। प से पताका ध्वज, फ से फलम फल, ब से बकः बगुला, भ से भक्त है भगत, म से मयूरः मोर। अब आते हैं बच्चों हम अंतःस्थ वर्णा पर। ठीक है, अंतस्थ वर्णों पर आते हैं। य से यतिः यानी कि सन्यासी, र से रजकः धोबी, ल से ललना जिसे कहते हैं स्त्री, और व से वर्तिका बतख। अब आ जाएंगे बच्चों ऊष्म वर्णा पर। श से शशकः खरगोश, श से षट्पदः यानी कि भौरा, ये भौरा देख रहे हैं, इसे कहते हैं षट्पदः। स से सिंह शेर, और ह से हरिः भगवान विष्णु। अब आएंगे हम संयुक्त वर्णः पर। क्ष से हलम हल, त्र से त्रिशूलः त्रिशूलः, ज्ञ से ज्ञानिः विद्वानः, श्र से श्रुतिः वेद। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे पाठ का अभ्यास कार्य। प्रश्न 1 है बच्चों, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्णाः के सन्ति, वर्णाः स्वराः व्यंजनानि च सन्ति। स्वराः कति सन्ति, स्वरा कितने होते हैं। स्वराः त्रयोदश सन्ति, 13 होते हैं। वर्णे के निर्मीयन्ते, वर्णों से क्या निर्माण होता है। वर्णे शब्दः निर्मीयन्ते। के वर्णः स्वराणां सहायतया उच्चार्यन्ते। तो बच्चों, कौन से वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं। व्यंजन वर्णः स्वराणां सहायता उच्चार्यन्ते। शनः इति शब्दः अव्ययपदस्य उदाहरणम् अस्ति। अगला प्रश्न है बच्चों, चित्राणि पश्यत सम्यक उत्तरम च चिनुत, यानी कि चित्रों को देखिए और सही उत्तर चुनिए। तो ये चित्र किसका है बच्चों। कमलम, सही उत्तर है कमलम। ये चित्र है बच्चों किसका, हंसः, और ये है तृणम। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखितम संयुज्य लिखत। निम्नलिखित को जोड़कर लिखिए। तो प प्लस उ पु, ख प्लस आ खा, य प्लस ओ बनेगा यो, च प्लस ओ चो, ल प्लस ए ले, द प्लस ई दी। तो आपने देखा कि इन व्यंजनों में जो स्वर हमने जोड़े हैं वो मात्राओं में दर्शाए गए हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखितान वर्णान एतेषाम उचितः शब्दय सह मेलयत। निम्नलिखित वर्णों को इनके उचित शब्दों के साथ मिलाइए। तो चलिए मिलाते हैं। आ के साथ मिलाएंगे हम आम्रम को, च के साथ चणकः, ध के साथ धेनुः,
इ के साथ इंदुः और ए के साथ एषणः। पांचवा प्रश्न देखेंगे बच्चों, निम्नलिखितानां शब्दानां अर्थान लिखित। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हुए हैं। पीपीलिका को कहते हैं हम चींटी, श्रमिकः श्रमिक काम करने वाले, मयूरः मोर, तृणम ये है घास, और शुकः तोता होता है बच्चों, लता यानी के बेल। तो आप इन सभी शब्दों को याद करेंगे इनके संस्कृत और हिंदी दोनों अर्थों के साथ। अब आपके लिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप है जो कि है निम्नलिखितानां वर्णात् अंतःस्थ ऊष्म संयुक्त वर्णान् च चित्वा स्वाभ्यास पुस्तिकायां लिखत। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनमें से अंतःस्थ, ऊष्म और संयुक्त वर्णों को छांट कर लिखिए बच्चों। आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर आपको अंतःस्थ, ऊष्म और संयुक्त वर्ण लिख दिए हैं। अब आप इनमें से यहाँ पर ढूंढिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं लिखिए। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह प्रथम पाठ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।